के बारे में कि हमारी फाइल में जो कंटेंट है वो तो रहने ही चाहिए, साथ में हम जो न्यू कंटेंट अटैच करने चाहते हैं वो हमारे अटैच होने चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे देती हूँ कि लाइक हमारा एक किचन है, किचन में हमारी ग्रोसरी है, तो वो ग्रोसरी जितनी है उतनी रहनी चाहिए, साथ में हम न्यू लाते हैं वो ग्रोसरी हमारे उस स्टोर में ऐड होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, कौन सा हम फाइल हैंडलिंग का मोड यूज करेंगे तो उससे वो पॉसिबल होगा, वो सारी प्रोसेस आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। मींस फाइल हैंडलिंग के एडिटिंग मोड के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। न्यू आए हो दोस्तों और पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपेंडिंग अ फाइल, कॉपी फाइल कंटेंट, डिलीट फाइल कंटेंट, जो हमने अगले वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से फाइल में हम कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर फाइल में कुछ कंटेंट है ऑलरेडी तो उसमें हमें न्यू कंटेंट ऐड करने हो, मीन्स एडिटिंग अ फाइल कंटेंट मीन्स न्यू कंटेंट हमें ऐड करने हो, तब हम क्या यूज करें उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कि लाइक यहाँ पे हेलो टाइगर, हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो हाउ आर यू, 3 लाइन हमारी ऑलरेडी इस फाइल में है। अगर हम यहाँ पे अगेन फाइल को कुछ कंटेंट देते हैं तो वो हमारे जो 3 लाइन है वो रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे जो न्यू लाइन हम दे रहे हैं वो वहां पे रिप्लेस हो जाएगी। तो वो रिप्लेस ना हो, जो है वो तो ऑलरेडी रहना ही चाहिए, साथ में हम जो न्यू दे रहे हैं वो ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है उस टॉपिक पे आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं कमेंट दे देती हूँ लाइक अपेंडिंग कंटेंट इनटू फाइल। सिंपली यहाँ पे हमें जो कंटेंट है वो रहने चाहिए, साथ में जो हम न्यू दे रहे हैं वो ऐड होने चाहिए। तो उसके लिए भी हमें सेम पहले फाइल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल है, दैट मीन्स आप किसी भी नेम का यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हमें पहले फाइल को ओपन कंपलसरी करना पड़ेगा। तो कौन सी हमारी फाइल है, example.txt नाम की फाइल है, उसको हमें ओपन करना है। यहाँ पे हमें जो कंटेंट है वो तो रहने ही चाहिए, साथ में हम जो न्यू दे रहे हैं वो ऐड होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ मोड यूज होगा ए, मींस जो कंटेंट है वो रहने चाहिए और जो न्यू ऐड कर रहे हैं हम वो लास्ट में ऐड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ए मींस अपेंड मोड में हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया है और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, अगर ये फाइल नहीं मिल रही है तो यहाँ मैसेज आएगा अनेबल टू ओपन द फाइल। देन सिंपली हम यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइक txt इक्वल टू यहाँ पे हेलो एम्प्लॉय, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो एम्प्लॉय नाम की। अब हम राइट कराने के लिए एक ही फंक्शन है पीएचपी में एफ राइट, जिसका यूज करके हम यहाँ पे पहले फाइल का नेम दे देते। तो फाइल हमारे फाइल नाम के वेरिएबल में है और किस मोड पे हमने ओपन किया है वो भी उसमें मेंशन है, साथ में यहाँ कोमा करके हम अपनी स्ट्रिंग अटैच कर देते हैं। तो स्ट्रिंग है हमारी txt, लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। फाइल को ओपन किया है तो कंपलसरी फाइल को क्लोज भी करना होगा इफ क्लोज फंक्शन से। यहाँ पे हमें फाइल का नेम देना है, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे सिंपली हमने इतना किया कि फाइल को ओपन किया, ए मोड में ओपन किया, उसमें एक स्ट्रिंग दे दी हेलो एम्प्लॉय और उसको राइट कराई example.txt नाम की फाइल में। सिंपली इतना ही करके हम यहाँ पे सेव करके एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते कि हमारी जो आउटपुट है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं, हमने जो कोडिंग किया है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली file.php, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले था हेलो टाइगर, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हाउ आर यू, ये जो कोड है ये हमारा ये वाला कोड है। इसको सिंपली हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं, रीडिंग ऑफ फाइल वाला कोड, उसको हम यहाँ पे कमेंट सेट कर देते हैं। देन यहाँ पे हमें जो ये 3 लाइन दिखा रहा है हेलो टाइगर, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हाउ आर यू, तो ये वाला जो कोड है वो हमने फाइल को राइट किया था, देन यहाँ पे अगेन रीड करवाया था, वो कोड है। तो सिंपली हम यहाँ राइट वाले कोड को भी टेम्पररी कमेंट दे देते हैं और जो रीड वाला कोड है उसको हम यहाँ पे एडिंग अ फाइल है उसके लास्ट में यहाँ पे ले लेते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। देन हम अगेन यहाँ सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर देते। तो देखो हेलो एम्प्लॉय 2 टाइम्स एड हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने फाइल को रिफ्रेश किया है 2 टाइम्स। अगेन यहाँ पे रिफ्रेश किया है इसलिए फाइल में टोटल कंटेंट चले गए हैं हमारे 2 टाइम्स।
यहाँ पे आप देख सकते हो, हम देख लेंगे example.txt। देखो हेलो एम्प्लॉय 2 टाइम्स यहाँ पे ऐड हुआ है। अगर अब हम यहाँ पे अगेन सेव रिफ्रेश करते हैं तो अगेन हेलो एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। अपेंडिंग अ फाइल मीन्स एवरी टाइम ऐड करना। जितनी टाइम्स हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे उतनी टाइम वो जो कंटेंट है उस फाइल में ऐड होते रहेंगे। लाइक यहाँ पे हम \n दे देते तो न्यू लाइन में भी ऐड हो जाएगा। जितनी टाइम हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिफ्रेश हो रहा है। जितनी टाइम आप रिफ्रेश करोगे उतनी टाइम उस फाइल में ये कंटेंट राइट होते जाएंगे। अपेंडिंग अ फाइल मीन्स जो कंटेंट है वो तो रह ही नहीं चाहिए, साथ में जो हम नीचे दे रहे हैं वो एवरी टाइम ऐड होते जाएंगे। जितनी टाइम हम रिफ्रेश करेंगे उतनी टाइम। आप यहाँ पे फाइल में भी देख सकते हो example.txt नाम की हमारी फाइल है और यहाँ पे कंटेंट कुछ इस तरह से आ गए। तो ये हुआ हमारी अपेंडिंग ऑफ फाइल के बारे में। देन हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें किसी भी फाइल के कंटेंट को ओनली रीड करना है, यहाँ पे जो ये वाली को प्रोग्रामिंग है हमारी वो है 1 बाय 1 लाइन को रीड करना। लेकिन हमें सारी की सारी फाइल, पूरी फाइल में क्या लिखा है विदाउट व्हाइल लूप, विदाउट फॉर लूप, डायरेक्टली उसको कॉल करना हो, मींस रीड करना हो इज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रीड अ फाइल करके यहाँ पे हमें कमेंट से कर देते हैं। देन यहाँ पे $कंटेंट या XYZ किसी भी नेम का आप यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे हमें जो फाइल में कंटेंट है उसको रीड करने हैं तो उसके लिए एक फंक्शन है file_get_contents कि फाइल में क्या कंटेंट है, क्या लिखा हुआ है वो हमें चाहिए। तो किसी भी फाइल को, नॉट ओनली TXT फाइल, किसी भी फाइल में क्या कंटेंट लिखे हुए हैं अगर वो हमें गेट करने हो तो file_get_content नाम का फंक्शन यूज होता है। सिंपली यहाँ पे हमें फाइल का नेम देना है example.txt, लास्ट में यहाँ पे हमें देना है सेमीकोलन। सिंपली इतना ही करके यहाँ पे इको $कंटेंट कर देना है। इतना ही करके हम फाइल को सेव करके यहाँ रिफ्रेश करके चेक कर लेते। देखो हमारा पूरा का पूरा आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने file_get_content यूज किया है, इसलिए यहाँ पे जो फाइल में सारे के सारे कंटेंट्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको न्यू लाइन में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने वहां पे \n यहाँ पे br टैग किया है। एवरी न्यू लाइन के लिए बाद हमने यहाँ पे br टैग किया है। तो किसी भी फाइल में क्या कोड लिखा है अगर वो आपको गेट करना है तो file_get_content नाम का फंक्शन यूज करके आप फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हो। अगर हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है या नहीं तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इफ file_exist कि ये पर्टिकुलर फाइल अभी अवेलेबल है या नहीं। अगर वो हमें चेक करना हो तो यहाँ पे फाइल example.txt नाम की हमने फाइल ले ली। यहाँ पे सिंपली हम मैसेज दे देते हैं इको में exist, लास्ट में सेमीकोलन और यहाँ पे एल्स में मैसेज दे रहे हैं इको फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। तो सिंपली हमें यहाँ पे आउटपुट में आएगा कि ये पर्टिकुलर फाइल अभी अवेलेबल है तो हमारा आउटपुट शो होगा एग्जिस्ट। अगर अदरवाइज हमें यहाँ पे दिखाई देगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इस तरह से हम वैलिडेशन अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है देखो एग्जिस्ट। न्यू लाइन के लिए यहाँ पे हम br एक बार सेट कर देते हैं। ये बहुत जगह पे यूज होता है, नॉट ओनली TXT फाइल, किसी भी फाइल को लाइक आपकी इमेज वाली फाइल अवेलेबल है, ऑडियो फाइल हमारे फोल्डर में अवेलेबल है या नहीं, या फिर वीडियो फाइल हमारे फोल्डर में अवेलेबल है या नहीं, वो सारी कंडीशन चेक करने के लिए फाइल एग्जिस्ट यूज होता है। तो ये आपको स्किप नहीं करना है। लाइक मैं यहाँ पे एक अपनी फाइल दे देती हूँ डेमो के लिए, तो demo.txt नाम की फाइल हमारे फोल्डर में नहीं है तो हमें यहाँ आउटपुट में क्या आना चाहिए, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। लाइक मुझे चेक करना है कि मेरी पर्टिकुलर PHP वाली फाइल अभी अवेलेबल है या नहीं, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ logical.php। देन सिंपली हम रन करके चेक कर ले। देखो यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई रहा है एग्जिस्ट, मीन्स वो फाइल हमारे प्रोग्राम में है। तो यहाँ पे इस तरह से आप फाइल एग्जिस्ट का यूज करके चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर फाइल अभी अवेलेबल है या नहीं। आज इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की कि किस तरह से फाइल में हम कंटेंट को अपेंड कर सकते हैं, साथ में उस फाइल के कंटेंट को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। file_get_contents का यूजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप सीखी। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।